समस्त जीवों का कल्याण होता है। महाराज आत्मदेव जी वन की ओर चले गए। इधर माता को धुंधकारी परेशान करने लगा, घर में वेश्याओं को लाता है, मदिरा का पान करता है। महाराज माता भी दुखी होकर एक दिन कुएं में कूद कर आत्मदाह कर लिया। माने इधर गोकर्ण जी यात्रा पर चले गए। अब तो महाराज धुंधकारी का ही राज है। एक दिन नगर में चोरी हुई। वेश्याओं ने सोचा कि यह बहुत सा धन तो ले ही आया है, एक काम करते हैं, ये किसी न किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा, तो इसको मार देते हैं। वेश्याओं ने मिलके, पांचों वेश्याओं ने मिलके उसको एक चारपाई पर बांधा और नीचे आग जला दी। चिल्ला रहा था तो मुंह में कपड़ा डाल दिया। महाराज हाथ पैर से बांध दिए। ये नशे में धुत कराहता हुआ इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई, प्राणांत हो गया। गोकर्ण जी को संदेश मिला। गया में जाकर गोकर्ण जी ने पिंडदान वगैरह किया ताकि इसका कल्याण हो जाए। लेकिन महाराज आज गोकर्ण जी जब वापस आए, रात्रि में अपने घर में ठहरे, तो यह बार बार बैल बन कर आता, कभी बकरा बन के आता, कभी कुछ अपना स्वरूप बदलता है। तो गोकर्ण जी ने जल लिया और जल पड़कर जैसे ही मारा तो कहने लगा कि भैया अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। बोले अच्छा, मैंने तो तुम्हारे लिए गया, पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा महाराज तुम ऐसे 100 गया श्राद्ध कर लेना, लेकिन भैया हमारा कल्याण नहीं होगा उससे। तो बोले कैसे होगा? बोले भैया वो आप समझो कैसे होगा, उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आज महाराज अपने आराध्य को याद किया और उनका ध्यान करने बैठ गए। सूर्य नारायण उनके आराध्य देव हैं, उनसे प्रार्थना करी महाराज कोई उपाय बताइए जिससे हमारे भाई का कल्याण हो जाए। सूर्य भगवान ने भागवत कथा सुनाने को कहा। गोकर्ण जी ने पूरे गांव में बता दिया कि भाई कथा होने वाली है, सभी लोग कथा सुनने आना। एक विशाल काठ का बांस लगाया, उसमें गोकर्ण का आवाहन किया। प्रथम दिवस हुआ, कथा सुनने के बाद में एक गांठ छटक गई। दूसरा दिन हुआ, 2 गांठ छटक गई। इसी प्रकार सप्तम दिवस तक 7 गांठें छटक गई और भगवान का एक विमान आया। उस पर भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी से कहा कि आओ बैठो, चलो हमारे साथ। इस प्रकार धुंधकारी का कल्याण हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही धुंधकारी का कल्याण हुआ तो गांव वाले बोले भैया एक बात पूछे पंडित जी। बोले हाँ पूछो। बोले हमारे लाने मेहमान कब आए? कथा तो हमने भी बराबर सुनी। अच्छा, लोगों को संशय होता है कि पहले विमान आता था, अभी क्यों नहीं आता है? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? कोई है? अभी तो नहीं है ना, अभी नहीं है। देखिए
जिस भाव से कथा का श्रवण किया जाएगा और जो आपकी आयु निश्चित है, परमात्मा के पास में जो आपका चिट्ठा है ना, चित्र विचित्र जो है ना, वो उनके पास एक एक चीज की नोटिस है, कितना समय, कितने मिनट, कितने पल। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया उससे जाना ही भाई, इसको एक पल भी यहाँ पे एक मिनट भी नहीं ठहरने दिया जाएगा, क्योंकि हम सभी कभी काल के वो कब पानी बन जाए, काल प्याल मथक रास रास मरणास हेतु है ना। तो भैया हम जिस कथा सुनेंगे, तो गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा करी, सभी नगर वासियों के लिए विमान आया, तो सबका कल्याण होगा। महाराज इस प्रकार भागवत का महत्व कह दिया। अब भागवत सुनने में क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। बोले भागवत है क्या, किसी ने पूछ दिया। भाग कहे ते भाग खुल जात, गा के कहे ते गुमान मिट जाते हैं, वाके कहे ते वर्ण होत विष्णु भक्तन के, आके कहे ते सिंधु तर जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये है भागवत। बोले भक्ति कब होगी परमात्मा के चरणों में, बोले किसी ज्ञानी की शरण में जाना पड़ेगा। बोले ज्ञानी कहाँ मिलते हैं, बोले महाराज तो संत ही बता सकते हैं कौन ज्ञानी है, कौन क्या है, क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभव किसी को नहीं होता है, क्योंकि उनको उन्हीं में रहना है। गोस्वामी जी ने वही भाव लिखा है जो भागवत जी में लिखा है। बोले वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो। गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किम समझे जीव जड़, कलिमल विशिष्ट विमूढ़। आज सूत जी महाराज जैसा वक्ता और शौनकादिक ऋषि जैसे श्रोता हो, तो कथा का आनंद ही क्या है, क्या कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद कृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम्, मोहनहो रसिका भुव भावमा। ये जो भागवत की है ना, बोले कैसी है, बोले जिस प्रकार जैसे आम लगा होता है ना, तो आम में तोता उसी फल को स्पर्श करता है जो मीठा हो, शुभ महाराज जो मीठा हो उसी को स्पर्श करता है। या फिर ये सोच के विचार कर लो कि तोता जिसको मुंह लगा देता है वो मीठा हो जाता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा ही भागवत जी है, इस सार है शास्त्र
जन धन संतन को सर्वस्व, ऐसा ग्रंथ है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक, भगवान श्री कृष्ण की गौलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में नवमी से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। उससे 200 वर्ष बीतने पर शुद्ध आषाढ़ मास में श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने पर कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में शनकादि मुनियों ने नारद जी को कथा सुनाई। कलयुग में भागवती की कथा भव रोग नाशक है, मुक्तिदायक है, पाप नाशक है महाराज, भक्ति को बढ़ाने वाली है। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पहले दोबारा भगवान नाम से कीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल।